फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू वागदेव इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा नरेशन का सीरीज चल रहा है। तो आज का एपिसोड हमारा है हाउ टू रिपोर्ट अ क्वेश्चन इन इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, जैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस चेंज करते हैं, तो डायरेक्ट स्पीच में अगर क्वेश्चन बेस्ड सेंटेंस हो या कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, उसके कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये आज हम सीखेंगे। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, कैसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें। पहले हम बेसिक चीज समझ लेते हैं कि नरेशन क्या होता है। ओके, तो द वर्ड नरेशन हैज बीन कॉइन्ड फ्रॉम द वर्ड नरेट, विच मीन्स टू से और स्टेट समथिंग। नरेट मैंने होता है कोई चीज कहना, कोई कथन कहना, और इसे दो तरीके से कहा जाता है। वी ऑफन नरेट स्पीच इन टू वेज, दैट इज डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, सो हियर आई एम गिविंग अ सिंपल एग्जांपल, क्योंकि ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, पर दिस एग्जांपल इज फॉर न्यू व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, तो व्हाट इज द सेंटेंस गिवन है? राम सेड हैरी इज एन आइडल बॉय। ओके, ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में, तो इसको हमने कैसे चेंज किया? राम सेड दैट हैरी वाज एन आइडल बॉय। इस तरह से हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमने सेंटेंस चेंज किया। तो हमने क्या क्या चेंजेस किए? हमने सिंपली कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया पहला। दूसरा, कनेक्टिव दैट का यूज किया, क्योंकि ये तो हर सेंटेंस में यूज करना ही है। देन इज जो प्रेजेंट है उसको हमने पास्ट में वॉस में चेंज कर दिया, और दोबारा हमने सेंटेंस लिखा राम सेड दैट हैरी वाज एन आइडल बॉय। ओके, सो बिफोर कमिंग टू आवर मेन टॉपिक, हम पहले ये समझते हैं कि कैसे हम एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ओके, हाउ टू चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इफ द सेंटेंस इज एफर्मेटिव और नेगेटिव। देखिए, पहली चीज तो ये ध्यान रखने की, हम सबको पता है कि जब हम नरेशन पढ़ते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस होता है, कॉमा से पहले आने वाला जो सेंटेंस है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा में आने वाले सेंटेंस जो भी वर्ड्स होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। ओके, तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस टू हाउ। देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू लिखा है तो वो इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो टोल्ड हो जाएगा। अगर सेज टू लिखा है तो वो टेल्स में चेंज हो जाएगा, और से टू लिखा है तो वो टेल में चेंज हो जाएगा। ओके, और उसके साथ साथ कनेक्टिव दैट इज यूज टू कंबाइन द सेंटेंस। जैसे अभी हमने एक सेंटेंस देखा तो उसमें हमने बीच में कनेक्टिव दैट का यूज किया था। ओके, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस चेंज करते हैं तो हम कनेक्टिव दैट का यूज करते हैं। सो सी द सेंटेंस, यहाँ सेंटेंस क्या लिखा है? राम सेड टू सीता आई एम योर फ्रेंड। ओके, राम सेड टू सीता आई एम योर फ्रेंड। तो राम सेड टू सीता रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई एम योर फ्रेंड इज रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, और इस सेंटेंस को हमने इनडायरेक्ट में चेंज करना, तो हम कैसे चेंज किया है? हमने राम टोल्ड सीता दैट ही वॉज हर फ्रेंड। ओके, तो हमने क्या क्या चेंजेस किए, हम लाइन से समझते हैं। पहले तो राम सब्जेक्ट है, सीता यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और सेड टू दिया है तो हमने इसे यहाँ पर टोल्ड में चेंज किया। जैसे कि मैंने अभी एक सेकंड पहले कहा कि सेड टू दिया है तो वो इनडायरेक्ट में टोल्ड में चेंज हो जाता है, पहला। फिर जब हम इनडायरेक्ट में जब भी कोई सेंटेंस चेंज करते हैं डायरेक्ट से, तब हम इन्वर्टेड कॉमा यानी कि कोटेशन मार्क और कॉमा हटा देते हैं और कनेक्टिव दैट का यूज करते हैं। और आई, आई जो है यहाँ पे किसको इंडिकेट कर? आई इज इंडिकेटिंग राम, जिस लड़के को इंडिकेट कर रहा है। तो आई लड़का है ये, इसीलिए यहाँ पर ही में चेंज हो जाएगा। एम विल चेंज इनटू वॉज। ओके, और यूआर किसको इंडिकेट कर रहा है? सीता को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सीता के यूआर की जगह इन प्लेस ऑफ यूआर विल बी चेंज इनटू हर फ्रेंड। ओके, द सेंटेंस विल चेंज लाइक दिस, राम टोल्ड सीता दैट ही वाज हर फ्रेंड। तो हमने क्या क्या चेंजेस किया? हमने कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, हमने सेड टू को यहाँ पे टोल्ड में चेंज कर दिया, देन कनेक्टेड दैट यूज किया। आई क्योंकि यहाँ पे राम को इंडिकेट कर रहा है और राम लड़का है, इसलिए आई की जगह ही यूज किया। एम हमने टेंस यहाँ पे चेंज कर दिया, एम की जगह पे वॉज, और यूआर हैज चेंज टू हर, क्योंकि यूआर सीता को इंडिकेट कर रहा है, राइट। और ऐसे इस तरह से हम एफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं। नाउ सी दिस सेंटेंस, यहाँ पे क्या लिखा है? रीना सेड टू गीता आई डोंट नो यू। ओके, मान लीजिए लड़की रीना है, ये लड़की गीता है, और रीना गीता से कह रही है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, आई डोंट नो यू। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस है। डोंट लिखा है, दैट मीन्स दिस इज अ
नेगेटिव सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। और रीना सेड टू गीता रिपोर्टिंग वर्ब है, आई डोंट नो यू इज अ रिपोर्टेड स्पीच, ओके। देन अगेन यहाँ पे प्रीवियस सेंटेंस की तरह यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों दिया है, सेड टू भी यहाँ लिखा है, तो हम इसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, कैसे, टोल्ड में। सेड टू फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। दूसरा चीज हम ये करेंगे कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हम हटा देंगे और उसकी जगह हम करेक्टली दैट यूज करेंगे। और आई डोंट नो यू कह रहे, तो आई इज इंडिकेटिंग दिस गर्ल, रीना, रीना को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए आई की जगह हम सी लगाएंगे। और डोंट विल चेंज इनटू डिडंट, ओके। एंड यू किसको इंडिकेट कर रहा है, यू यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है गीता को, इसलिए यू की जगह हम हर यूज करेंगे यहाँ पे, और हम सेंटेंस बनाएंगे ऐसे, रीना टोल्ड गीता दैट शी डिडंट नो हर, ओके। नेगेटिव सेंटेंस को ऐसे चेंज करेंगे, ओके। तो अब हमने समझ लिया कि एफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक, जो मेन टॉपिक आज का था, चलिए वो अब शुरू करते हैं। अब तक तो जो हमने समझा वो एक बेसिक चीज थी जो समझना जरूरी था, ओके। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर मान लीजिए सेंटेंस इंटरोगेटिव में है या क्वेश्चन बेस्ड सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, तो उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, उसके क्या रूल्स हैं, ओके, वो अब हम सीख रहे हैं। सेंटेंस में तीन चीजें बेसिकली होती है, एक तो होती है रिपोर्टेड स्पीच, दूसरा कनेक्टिव और तीसरा रिपोर्टिंग वर्ब। ये तीन बेसिक चीजें हैं जो हर सेंटेंस में होती है, ओके। तो हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है अगर रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आते हैं, अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं या फिर WH वर्ड से शुरू हो रहे हैं, तो हमें क्या चेंजेस करने चाहिए। अगर मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, जैसे एम हो गया, हैव हो गया, हैज हो गया, तो हम कनेक्टिव यहाँ पे इफ या वेदर यूज करते हैं। जैसे कि अब तक हम करते आ रहे हैं कि हम कनेक्टिव दैट यूज करते हैं, यहाँ पर हम कनेक्टिव दैट यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम इफ या वेदर दोनों में से कोई एक यूज करते हैं, ओके। और रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या चेंजेस करते हैं, वहां पे अगर मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में सेड टू है, तो वो रिपोर्टेड वर्ब में हम उसे आस्ट में चेंज कर देते हैं, आस्ट, आस्क या आस्क, ओके। दूसरा, अगर WH वर्ड से शुरू हो रहा है, अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस की WH वर्ड से शुरू, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुम, हाउ, ओके। तो अब इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तब भी इन्हीं से हम शुरू करते हैं सेंटेंस को, हम इनको चेंज नहीं करते। अगर मान लीजिए सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट से शुरू हो रहा है, तो हम इनडायरेक्ट में जब हम चेंज कर तब भी व्हाट से ही शुरू करेंगे। अगर मान लीजिए व्हेन से शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम व्हेन से ही शुरू करेंगे, ओके। तो ये तो मैंने ऑलरेडी कह दिया, एग्जाम्पल हम देखेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देख के समझते हैं। So here is our first interrogative sentence. Okay, interrogative sentence of narration. What is the sentence given here? He said to me, "Have you done your work?" Okay, this is the sentence given in डायरेक्ट स्पीच, और वो ये सेंटेंस क्या है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस, एज वी कैन सी द क्वेश्चन मार्क हियर, ओके। तो ही सेड टू मी इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड हैव यू डन योर वर्क इज रिपोर्टेड स्पीच, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इसे हम इंडायरेक्ट में चेंज करना, तो हम सेड टू को चेंज कर देंगे आस्ट में, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो हम सेड टू को इंडायरेक्ट में आस्ट में चेंज कर देंगे, ओके। दूसरा चेंज हम क्या करेंगे, हम कंजक्शन इफ यूज करेंगे। जैसे हम प्रीवियसली हम जितने भी सेंटेंसेस करते उसमें हमने कंजक्शन दैट यूज किया, तो यहाँ हम कंजक्शन इफ यूज करेंगे। हम वेदर भी यहाँ यूज कर सकते हैं, वो हमारी चॉइस होती है, ओके। देन प्रोनाउन यू विल चेंज इनटू आई, प्रोनाउन यू विल चेंज इनटू आई, ओके। देन हैव क्या करेंगे, हैव जो टेंस है उसको हम चेंज करेंगे यहाँ पे हेड में, हैव डन विल चेंज इनटू हैड डन, मतलब हैव डन जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसको यहाँ हमने पास्ट परफेक्ट हैड डन में चेंज कर दिया। अगेन फिर यूआर जो है वो भी हमने चेंज करके माई में कर दिया, ओके। तो इस तरह से हम इतने सारे चेंजेस करते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को चेंज करते हैं। So let's see one more sentence. The teacher said to me, "What is your name?" Okay. The teacher said to me is reporting verb. What is your name is reported speech. Right? तो हम इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं इनडायरेक्ट में, देखिए द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, ओके। दिस वी हैव चेंज टू इनडायरेक्ट। तो हमने क्या क्या चेंजेस किए, सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड, सबसे पहला चेंज, सेड टू विल चेंज इनटू आस्क्ड, सबसे पहला चेंज, ओके। दूसरा जो चेंज किया हमने प्रोनाउन चेंज किया, यूआर चेंज किया हमने किसमें, माई में, ओके। और
देखिए ये भी एक क्वेश्चन बेस्ड सेंटेंस है, क्योंकि क्वेश्चन किससे शुरू हो रहा है, WH वर्ड यानी कि व्हाट से शुरू हो रहा है। तो इनडायरेक्ट में भी हम व्हाट से ही शुरू करेंगे। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, अगर डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू हो रहा था, इनडायरेक्ट में भी WH वर्ड से ही शुरू होता है, उसे हम चेंज नहीं करते। ओके, देन यहाँ पे इज जो है टेंस वो चेंज करके हमने वॉस में कर दिया। ओके, तो क्या क्या चेंज किया, सेड टू चेंज किया आस्क्ड में। ओके, और यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन बेस्ड WH वर्ड सेंटेंस है, तो व्हाट को हमने व्हाट ही रखा, इज को हमने वॉस में चेंज कर दिया, फिर हमने प्रोनाउन को चेंज कर दिया, यूआर को चेंज कर दिया माई में। ओके, ये सारे चेंजेस हमने किए। तो इस तरह से इतनी सारी चेंजेस करनी पड़ती है। तो ये जो टॉपिक है एक्चुअली प्रीवियसली हमने जितने टॉपिक पढ़े उससे क्वाइट अलग है। ओके, तो चलिए एक सेंटेंस और समझते हैं। What is the sentence given here? He said to her, "Where do you live?" Okay. This sentence is a question-based sentence and given in which tense? Given in present simple tense. Okay. Live जो है वो बता रहा है कि ये sentence जो है present simple tense में है और ये WH word where से शुरू हो रहा है। रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो इस सेंटेंस को हमने चेंज किया कैसे, ही आस्क्ड हर वेयर शी लिव्ड। ओके, तो सेड टू जो है वो चेंज हो जाए किसमें, आस्क्ड में सबसे पहले। ओके, और क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच में जो है वो WH वर्ड से शुरू हो रहा है वेयर, तो यहाँ हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम वेयर से ही शुरू करेंगे। ओके, देन दूसरा जो है यू, जो प्रोनाउन है उसको हमने इनडायरेक्ट में शी में चेंज कर दिया, क्योंकि यू किसको इंडिकेट कर रहा है, इस गर्ल को, इसलिए हम यू को शी में चेंज कर देंगे। उसके बाद हमने टेंस चेंज किया, लिव को हमने यहाँ पे लिव्ड में पास्ट में चेंज कर दिया। डू लिव, तो ये सेंटेंस जो डायरेक्ट स्पीच में है ये प्रेजेंट सिंपल में है, तो इसको हमने पास्ट में चेंज कर दिया लिव्ड करके। ओके, तो ही आस्क्ड हर वेयर शी लिव। लाइक दिस वी विल चेंज द सेंटेंस टू इनडायरेक्ट। चलिए एक सेंटेंस और समझते हैं। यहाँ पे सेंटेंस दिया है, द टूरिस्ट सेड वेयर इज द ताजमहल। ओके, मान लीजिए टूरिस्ट है और ये गाइड है, और ही इज आस्किंग दिस गाइड कि वेयर इज द ताजमहल, ताजमहल कहाँ है। ओके, तो इस सेंटेंस को हमने इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ये पहले हम डायरेक्ट स्पीच को समझते हैं, ये क्वेश्चन बेस्ड सेंटेंस है और सेंटेंस वेयर से शुरू हो रहा है WH वर्ड से। ओके, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, हम इसे चेंज करेंगे, द टूरिस्ट एनक्वायर्ड वेयर द ताजमहल वॉज। ओके, यहाँ पे आस्क्ड भी हम लिख सकते हैं, लेकिन एनक्वायर्ड करना भी, लिखना भी गलत नहीं है। ओके, तो द टूरिस्ट एनक्वायर्ड वेयर द ताजमहल वॉज, तो हमने क्या चेंजेस किया, यहाँ पर हमने सेट की जगह हमने एनक्वायर्ड कर दिया। और जैसे कि हमने पढ़ा था प्रीवियसली कि WH वर्ड्स ऐसे ही रहते हैं, चेंज नहीं होते इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वेयर इनडायरेक्ट में भी वेयर ही रहेगा। और इज को हमने चेंज कर दिया पास्ट में वॉस में। ओके, और वी हैव रिटन द सेंटेंस लाइक दिस, द टूरिस्ट एनक्वायर्ड वेयर द ताजमहल वॉस। ओके, so here is our last sentence. Okay, so what is the sentence given here? Geeta said to Reena, am I your classmate? Okay, मान लीजिए ये कोई न्यू कमर है, ये लड़की गीता है और ये पहले से पढ़ रही है क्लास में, और ये लड़की रीना है। ओके, तो गीता रीना से पूछ रही है एम आई योर क्लासमेट। ओके, सो सबसे पहले हम इस सेंटेंस को समझते हैं कि इस सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच है वो एम से शुरू, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। ओके, और हमने क्या पढ़ा था, अगर सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो जब हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इफ यूज करते हैं या फिर वेदर यूज करते हैं। ओके, और यदि WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो हम इनडायरेक्ट में भी WH वर्ड से शुरू करते हैं, बट हियर दिस सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो हम इसे कैसे चेंज करें, हम इसे चेंज करेंगे, गीता आस्क्ड रीना इफ शी वाज हर क्लासमेट। ओके, तो हम सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिए सबसे पहले, और हेल्पिंग वर्ब एम है इसलिए हमने यहाँ पे कनेक्टिव इफ का यूज किया, और आई की जगह हमने यूज किया, क्योंकि आई किसको इंडिकेट कर रहा है, आई गीता को इंडिकेट है। गीता पूछ रही है ना रीना से कि क्या मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ, तो आई इज इंडिकेटिंग गीता, इसलिए आई की जगह शी यूज हो रहा है। और यूअर इज इंडिकेटिंग टू होम, रीना, यूअर जो वर्ड प्रोनाउन है वो रीना को इंडिकेट हो रहा है, इसलिए रीना की जगह हम हर यूज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, और ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा पास्ट में। ओके, तो गीता आस्क्ड रीना इफ शी वाज हर क्लासमेट। ओके, तो आज का ये एपिसोड आपको कैसे लगा, प्लीज प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे व्यूअर्स तो पहले ही कम है, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जितने भी देखते हैं कमेंट तो कर ही सकते हैं छोटा सा। ओके, तो बताइएगा कैसा है, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू।